हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 3.4 की शुरुआत करेंगे और इसके सवालों को हल करेंगे। इसमें बोला है कि 4 समीकरण दिए गए हैं, इसको आपको प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है और विलोपन विधि से भी हल करना है और आपको ये बताना है कि आपके लिए कौन सा विधि सही है। आपको विलोपन विधि से समीकरण बनाने में आसानी हो रही है या प्रतिस्थापन विधि से बनाने में आसानी हो रही है, बस आपको यही बताना है, कंपेयर करना है। तो चलिए हम इसको सवाल की शुरुआत करते हैं और इसे विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से हल करते हैं। पहला सवाल हमारा है x प्लस वाई 2x माइनस बराबर 5। एक दूसरा है समीकरण 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हम विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि से तो सभी लोग लगभग विलोपन विधि यूज करते हैं क्योंकि आसान होता है थोड़ा। तो पहले हम समीकरण जो है उसको हम लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 समीकरण 2। अब हमें करना क्या होता है, या तो x को बराबर करते हैं कटाने के लिए या y को बराबर करते हैं। तो देखिए अगर x को हम बराबर कर रहे हैं तो हमारा चिन्ह भी चेंज करना पड़ेगा। तो हो सकता है चिन्ह हमारा चेंज करने में कुछ गलती हो जाए, हम क्या करेंगे y को कर देंगे क्योंकि चिन्ह चेंज करने का समस्या कोई नहीं है। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसका गुणक क्या है 1 है और 1 से अधिक रहता तो मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो चलिए इसको हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15 और ये क्या है हमारा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 समीकरण 2। अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है, क्या हो गया कट गया। तो क्या 3 टू 5x इज इक्वल टू 19। तो x बराबर क्या हो जाएगा 19/5। अब हम क्या करेंगे इस x के मान को हम क्या करेंगे समीकरण 1 में या 2 में रखेंगे, हमें y का मान मिल जाएगा। तो रख रहे हैं हम समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x का वैल्यू क्या है हमारा 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 19/5। y बराबर 25 5 जा 25 में से 19 गया तो चलिए घटा ही दे रहे हैं बटा 5 एक लाइन बढ़ गए तो क्या जाएगा 6/5। तो हमें x का मान मिल गया 19 डिवाइडेड बाई 5 और y इज इक्वल टू 6/5 और हमें यही निकालना था। तो ये था हमारा प्रतिस्थापन विधि, बहुत ही आसान विधि। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आएगा। तो चलिए आप इसको एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें। इसके बाद हम इसको विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, सॉरी प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। विलोपन विधि से हमने कर ही दिया। हमने विलोपन विधि से हल कर लिया, अब प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। तो इसमें करना क्या होता है, कोई एक समीकरण लेते हैं, इसके बाद अब उससे x के y के मान निकालते हैं, फिर अगले समीकरण उसको रख देते हैं। चलिए हम समीकरण 1 ले रहे हैं। देखिए ध्यान से थोड़ा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। क्या है समीकरण 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। हम क्या करेंगे x का मान यहाँ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई हो जाएगा। इसको इधर लेकर चले गए, ये हमारा x का वैल्यू हो गया। इसे हमने समीकरण 3 मान लिया। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे समीकरण 2 में रख देंगे। इसमें बस एक बात ध्यान रखना होता है कि जिस समीकरण से हमें x से y के मान प्राप्त होता है उस समीकरण में इसको नहीं रखना है, अगले में रख देना है। तो हम चूंकि x से लिए हैं तो हम क्या करेंगे समीकरण 2 में इसका मान रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 क्या है हमारा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब देखिए 2 इंटू एक्स का मान क्या है 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। अब इसको हम इधर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 टू 5 तो हो जाएगा माइनस 5y इज इक्वल टू 4। इधर का 10 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -10।
तो -5y इक्वल टू क्या हो जाएगा -6। तो y बराबर क्या हो जाएगा -6 बटा में -5 माइनस माइनस कट गया, y बराबर 6 बटा में 5। y का तो मान हमें मिल गया। अब इस y के मान को क्या करेंगे, या तो हम समीकरण 1 में रखेंगे या 2 में रखेंगे या 3 में रखेंगे। आप तीनों में से किसी में रखेगा x का मान आ जाएगा। तो हमें सबसे आसान लगता है समीकरण 3, क्योंकि हमें इधर उधर ज्यादा करने का झंझट नहीं होता है, डायरेक्ट हमें प्राप्त हो जाता है आंसर। तो लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, और आप चाहें तो समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, मान आपका आएगा। तो क्या है x बराबर 5 माइनस वाई, x बराबर 5 माइनस 6 बटा में 5 बटा में 1 मानेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5 लघुत्तम हो जाएगा। तो 5 1 से 5 में भाग करेंगे 5 बार हो जाएगा, 5 में 5 से गुणा करेंगे तो 25 माइनस 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा 19 बटा में 5। तो हमें x का मान क्या हो गया, x बराबर 19 बटा में 5, y बराबर 6 बटा में 5। यही हमें आंसर निकालना था और आ भी गया। आप मिला लेना, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से दोनों का मान सही है। तो उम्मीद है कि सवाल को समझ में आया होगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। अब सवाल नंबर हम 2 को हल करेंगे। इसको भी प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको बराबर करना है। तो या तो x को बराबर करेंगे या y को बराबर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। जिसको बराबर करना होगा उसके गुणक से हम गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पर 4 है ना, यहाँ पर 2 है। तो देखिए अगर यहाँ पर हम 2 से गुणा कर दे रहे हैं तो 4 हमारा हो जाएगा डायरेक्ट, इसमें गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम कर दे रहे हैं इसमें 2 में इसमें 4 से, तो 2 से गुणा कीजिए तो 3 दूना 6x प्लस 4 दूना 8y बराबर 10 दूना 20। समीकरण 1 हो गया। 4 दूना 8x माइनस 4 दूना 8y बराबर 4 दूना 8, समीकरण 2। अब आप ध्यान से देखेंगे तो 1 प्लस 1 माइनस है तो कट गया हमारा 8 6 14, x बराबर क्या होगा 20 8 28। तो x बराबर क्या हो जाएगा 28 बटा में 14, x बराबर 14 दूना 28। हमें x का मान मिल गया। अब इस x के मान को क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण नंबर 2 क्या है 2x माइनस 2y बराबर 2 इंटू एक्स का मान क्या है 2 है ना जी। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 इंटू 2 हो जाएगा ना माइनस 2y इक्वल टू 2, तो हो जाएगा 4 माइनस 2y इक्वल टू 2, तो हो जाएगा माइनस 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 माइनस 4, तो माइनस 2y इक्वल टू माइनस 2, तो क्या जाएगा y बराबर माइनस 2 बटा में माइनस 2, y बराबर 1। ये हमें y का मान मिल गया और यहाँ पर x का मान मिल गया। तो जो हमें निकालना था वो मिल गया, x का मान हमारा मिल गया 2, y का मान मिल गया 1, और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आंसर सही होगा। मिला लेके जी 3 दूना 6 4 तो सही, हमारा आंसर सही है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले। उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आएगा, क्योंकि सवाल बहुत ही आसान है, सवाल तो भारी है नहीं। विलोपन विधि से, हाँ प्रतिस्थापन विधि से थोड़ा सा टेढ़ा है, उसमें 2 बार समीकरण को हल करना पड़ रहा है। तो आपके लिए हमारे लिए तो यही उपयुक्त है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, हमारे लिए तो यह है। आप चाहें तो प्रतिस्थापन विधि से लिख सकते हैं, दोनों विधि से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों विधि हमें बनाने आना चाहिए। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम समीकरण 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से हमारा आंसर आ गया था x का मान 2 y का मान। इसमें क्या करेंगे हम समीकरण 2 ले, चल ये तो विलोपन विधि वाला रख गया। क्या करेंगे हम समीकरण 2 से, आप चाहें तो समीकरण 1 भी ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। एक काम कीजिए, अगर हम चारों तरफ 2 से भाग कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये समीकरण हमारा हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगा ना। यहाँ भी 2 से भाग, यहाँ भी 2 से भाग, यहाँ भी 2 से भाग। x का मान क्या हो जाएगा 1 प्लस y, ये हमारा x का मान हो गया।
इसे हम समीकरण 3 मान रहे हैं। अब इस मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण क्या हमारा है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। 3 इंटू एक्स का मान क्या है हमारा y प्लस 1 है प्लस 4y बराबर 10। 3y प्लस 3 प्लस 4y बराबर 10। तो क्या हो जाएगा 4 3 7y बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 3। इधर का इधर चला गया ना जी, इधर का प्लस इधर माइनस, तो हो जाएगा 7y बराबर 7। तो x सॉरी y ना होगा जी, y का मान क्या हो जाएगा 7 बटा में 7 कट गया एक बार में। y का मान क्या हो गया x सॉरी 1, y का मान हमारा 1 हो गया। अब इस मान को क्या करेंगे हम समीकरण 3 में रख देंगे या 1 में या 2 में, हमें x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 क्या है हमारा x बराबर y प्लस 1 है। तो क्या हो जाएगा x बराबर y का मान 1 प्लस 1, तो y x बराबर क्या हो जाएगा 2। और हमें यही निकालना था x का मान 2 y का मान 1, और हमारा ये विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधि से क्या हो गया हमारा आंसर सही हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फटाफट आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसके अगले सवाल को हल करते हैं। अब हम इसके तीसरे सवाल को हल करेंगे। तो देखिए इन दोनों समीकरणों को जैसे तैसे किया गया, थोड़ा सा नस कर दिया गया है, इसे हम अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम अरेंज करें तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 5y, ये माइनस इधर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। हम इनका नाम हटा दे रहे हैं। अब इसका क्या करेंगे हम 9x 2y को उधर लेकर चलेंगे तो हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 7, समीकरण 2। अब इन दोनों को हल करना है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम विलोपन विधि से पहले हल करेंगे, क्योंकि सबसे बेहतर और सबसे आसान क्या है विलोपन विधि से। तो देखिए हमें क्या करना है, या तो x को बराबर करना है या y को बराबर करना है। तो हम क्या करेंगे इसमें 2 और इसमें 5 गुणा करके y बराबर कर रहे हैं हम, इसके गुणांक के इसमें गुणा और इसके गुणांक से इसमें गुणा। तो क्या आ जाएगा 3 दूना 6x माइनस 10y बराबर 4 दूना 8, समीकरण 3 हो गया। 9 5 45x माइनस 5 दूना 10y बराबर 7 5 35, समीकरण 4। अब देखिए यहाँ पर हमारा प्लस नहीं है, दोनों माइनस है तो कटेगा नहीं, चिन्ह चेंज करेंगे तब तो कटेगा ना, दोनों कट गया। अब 45 में से हमारा 6 चला गया तो क्या बचा 39 माइनस 39x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 35 में 60 गया 27, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 27 बटा में माइनस 39, माइनस माइनस कट गया ना 3 में 3 और 27 3 से 13, तो हमारा x का मान क्या आ गया 9 बटा में 13। अब इस x के मान को क्या करेंगे हम समीकरण 1 या 2 में रखेंगे। समीकरण 1 में हम x का मान रखेंगे। समीकरण 1 हमारा क्या है 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। इसमें क्या करेंगे हम x का मान रखेंगे और x का मान निकालेंगे रखेंगे तो हमारा y का मान मिल जाएगा। तो 3 इंटू एक्स का मान क्या है 9 बटा में 13 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। ठीक है हो जाएगा 9 3 जा 27 बाई 13 माइनस 5y इज इक्वल टू 4, तो हो जाएगा माइनस 5y इज इक्वल टू क्या जाएगा 4 माइनस 27 बाई 13 हो जाएगा माइनस 5y इज इक्वल टू 52, 50 में 25 बटा में क्या हो गया 13, तो y बराबर क्या हो जाएगा 25 बाई 13 गुना माइनस 5, तो 5 से 5 बार में कट गया ना जी,
तो अब वाई बराबर क्या हो गया -5/13। तो हमें एक्स का मान मिल गया कितना जी 9/13, वाई का मान -5/13। और यही क्या हो गया हमारा उत्तर हो गया। एक बार थोड़ा कंफ्यूज है आंसर हम मिला लें, पता नहीं क्यों थोड़ा कंफ्यूज जैसा लग रहा है। 3.4 का 16 9/13 -5/13। चलिए जी सवाल हमारा सही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट सवाल को हल करेंगे। मैंने इसी को भी विलोपन विधि से हल किया है, प्रतिस्थापन विधि से बाकी है। अब हम समीकरण 3 को ही प्रतिस्थापन विधि से हल करना बाकी रह गया है, इसको हल करते हैं। तो बेस तरीका वही अपनाना है, करना क्या है, एक से वाई का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक से वाई का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 से हम हल कर रहे हैं, क्या है हमारा 3x - 5y = 4। तो हो जाएगा 3x = क्या हो जाएगा 4 + 5y। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5y + 4 / 3। ये हो गया हमारा समीकरण 3। हमने किया क्या 5y को पहले कर दिया, 4 को बाद में कर दिया। ये दोनों मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड हो गया। यहाँ तक उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब देखिए हमने इसको 1 से निकाला है ना, तो 2 में मान रखेंगे। तो लिखेंगे हम समीकरण 2 में x का मान रखने पर (9x - 2y = 7). 9 इंटू एक्स का मान क्या है 5y + 4/3 माइनस 2y = 7। हम चाहे तो इसे कटा भी सकते हैं, लेकिन छोड़िए। 9×5 = 45y + 9×4 = 36/3 माइनस 2y = 7। कटा सकते हैं, इसको छोड़िए। देखिए अब हम क्या करेंगे, दोनों का लघुत्तम निकाल लेंगे। तो लघुत्तम क्या आएगा हमारा 3। तो क्या हो जाएगा 3 से हमारा ये तो इतना ही रहेगा 45y + 9×4 = 36 माइनस 3 दूनी 6y = 7/1 बाई सीएम करेंगे। अब बाई सीएम करेंगे तो देखिए 45 में 6 गया तो कितना होगा हमारा 39y + 36। 45 में 6 गया 39, 39 में 1 से गया 39, 36 में 1 से गया 36 बराबर 17 के 21। तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 39y = 21 माइनस 36। तो 39y बराबर क्या हो जाएगा हमारा -15। 15 होना गया जी, हमें x का तो मान मिला नहीं है, नहीं y का। तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 15/36। 3 × 5 = 15, 3 × 36। तो y बराबर क्या हो जाएगा 5/12। एक बार थोड़ा सवाल गलत जा रहा है क्या जी, थोड़ा सा देखें। 5/12 3.4 का शून्य होगा। सॉरी हमारा आंसर कहीं गलत जा रहा है। 3 × 5 = 15, 12 × 36, 5/12 9/13 आना चाहिए। भाई के मान -5/12। 1 मिनट जी, माइनस आना चाहिए कहीं, माइनस। ओ देखिए यहाँ पर माइनस हमारा नहीं छूटा, माइनस होगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा -5/12। अब सही हो गया हमारा, माइनस छूटा था मिला लीजिए। -5/, कहाँ गया -5/13 आ रहा जी, हमारा 12 आ रहा है। कैसे हो गया, ओहो यहाँ पर 39 है ना जी, थोड़ा मिस्टेक, सॉरी बच्चों। देखिए यहाँ से हम हल कर रहे हैं, गलती हो गया हमारा आंसर। क्या मिस्टेक कर, देखिए यहाँ पर क्या है हमारा y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर -15 है ना, तो -15/39 है। हमने क्या किया था गलती से 36 लिख दिया था। तो 3 से 3 × 5 = 15, 3 से 3 × 39
तो y बराबर क्या हो जाएगा -5/13। हमें y का तो मान मिल गया। अब इस y के मान को क्या करेंगे हम, तो समीकरण 1 में रखेंगे या 2 में या 3 में, हमें x का मान मिल जाएगा। तो एक काम कीजिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या छोड़िए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हम इसको समीकरण 3 में रख रहे हैं। y का तो मान हमें मिल गया ऑलरेडी। देखिए हम समीकरण इसको आप चाहे तो 1 में भी रख सकते हैं, हम इसे 3 में रखेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, पढ़ाने के तरीके हमें आपको पसंद है, तो आप अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, उनसे भी बोले इस फैमिली से जुड़ने के लिए, और वीडियो का लाइक जरूर करें। देखिए अब समीकरण नंबर 3 क्या है, हम लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर तीन क्या हमारा x बराबर 5 + 4/3। x बराबर 5 इंटू y का मान क्या है जी, -5/13 आया है ना, +4 -3। x बराबर, इसको मिटा दी, इसका तो काम है नहीं, तो हमारा क्या हो गया -25/13 + 4/3। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -25 + 13 52/13 हमने किया क्या, इसके बटा में 1 माना, 13 का 1 का लघुत्तम 13 निकला, 13 से 13 में भाग एक बार में गया, 1 में 25 से गुणा किया 25 हो गया, इससे भाग किया 13 बार में गया, 13 में 4 से गुणा किया 52 हो गया। तो अब हमें करना क्या है, एक्चुअली में हमें सिर्फ x का मान निकालना है, y का मान तो हमें मिल गया था -5/13। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 25 में से अगर 52 में से 25 घटाएगा तो क्या हो जाएगा 27/13 min/3। तो x बराबर क्या हो जाएगा 27/13 गुना 1/3। इसके बटा में 1 मान लेंगे। अब देखिए हम 3 9 27, तो x बराबर क्या हो गया हमारा 9/13। तो हमें यही मान निकालना था, x बराबर 9/13 सही है, और y बराबर -5/13, यही ना जी, हाँ हमें यही मान निकालना था, तो उत्तर हमारा सही है। अब पूछला कौन सा विधि सही है, तो विलोपन विधि प्रयुक्त, विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो प्रतिस्थापन विधि भी लिख सकते हैं, जो आपको बनाने में मजा आए। तो चलिए सवाल नंबर इसका तीसरा था, आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले, फिर हम सवाल नंबर 4 को हल करेंगे। ये पहला का आखिरी सवाल है, चौथा। तो सबसे पहले इसको हम समीकरण के रूप में तैयार करेंगे। चलिए करते हैं। x बटा में 2 प्लस 2y/3 बराबर -1। देखिए हम क्या करेंगे, दोनों का 2 का 3 का लघुत्तम निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6, और 2 से भाग करेंगे 6 में, तो 3 बार में जाएगा 3, तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 दूना 4y बराबर -1/1। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर हम 22cm अगर कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 3x + 4y = -6। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो यह है हमारा x - y/3 बराबर 3 बटा में 1 मानेंगे, हमारा काम हो गया, 3 लघुत्तम हो गया, 1 से 3 बार में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना जी। तो 3x माइनस क्या लिखेंगे हम, y = 3 बटा में 1 मान लिए, 22cm कर दिए, तो क्या हो जाएगा 3x - y = 3 का 9 समीकरण 2। अब हमें 2 मिल गया। तो हमें समीकरण 1 क्या है हमारा, यहाँ पर लिख ले रहे हैं 3x + 4y = -6, और एक है समीकरण 3x - y = 9 समीकरण 2। 3x + 4y = -6 है ना जी, हाँ। चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट पढ़ ले, फिर मिटाएंगे इसे। हमें समीकरण मिल गया, अब इसको हल करना है।
हम पूरा को मिटा दे रहे हैं। अब रही बात कि हमें तो समीकरण हमने तैयार कर लिया है, तो किस विधि से पहले हल करेंगे, आप चाहे जिस विधि से हल करें, इससे सवाल को कोई लेना देना नहीं है, सवाल को बस उसको हल करने से प्रॉब्लम मतलब है। चलिए विलोपन विधि से हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि से हमारा क्या है, 3x + 4y = -6, समीकरण 1। 3x - y = 9, समीकरण 2। देखिए अब दोनों हमारा पद बराबर है ना, इसको हम कटाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों तो कट गया, तो क्या होगा 4 1 5, ये क्या होगा 9 6 15। तो y बराबर यहाँ पर y है, तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा -15 बटा में 5 आ जाएगा, 3 बार में कट गया, तो y का मान क्या हो गया हमारा -3। अब इस y के मान को क्या करेंगे हम, समीकरण 1 या 2 में रखेंगे। तो आइए रखते हैं समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या है हमारा 3x - y, 3x माइनस y का मान क्या है जी -3 ना, तो क्या हो गया 9, तो हो जाएगा 3x बराबर 9, माइनस माइनस प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 0। तो क्या हो रहा है, देखिए गलती हो गया जी, सॉरी बच्चों। 3x माइनस माइनस प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 9 ना, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 9 - 3, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 6, x बराबर 6 बटा में 3, x बराबर 2, 3 दूना 6। तो हमें मान जो निकालना था, x का मान हमारा 2 आ गया, y का मान -3, और हमें यही ढूंढना था। तो विलोपन विधि थोड़ा आसान है, थोड़ा सा हचपच हुआ, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए अब हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। हमने हल करके 2 समीकरण निकाल लिया, उसका पहला का चौथा सवाल का हमने समीकरण 2 हल करके निकाल लिया है, और विलोपन विधि से बना भी लिया है। अब हम प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। हमारे पास यही 2 समीकरण है, हम क्या करेंगे, यहां से किसी एक का मान लेंगे। हम क्या कर रहे हैं कि समीकरण 2 से ले रहे हैं, थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या है 9, समीकरण 2। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 9 + y, x बराबर क्या हो जाएगा 9 + y बटा में 3। ये क्या हो गया हमारा समीकरण 3। अब इस समीकरण के मान को क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब हमारा समीकरण 1 क्या है जी 3x + 4y बराबर 6 -6, समीकरण 1। थोड़ा सा भी अगर चिन्ह गलती हुआ तो पूरा सवाल चौपट। 3 × x का मान क्या है हमारा 9 + y बटा में 3 + 4y बराबर -6। यहाँ से क्यों चल रहा है। अब देखिए 3 का गुणा ऐसे भी करेंगे, 3 का गुणा ऐसे भी करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, आइए यहाँ पर हल करते हैं। 29 27 + 3y बटा में 3 + 4y बराबर -6 बट्टा में 1 मानेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा लघुत्तम 3 हो जाएगा। अब 3 में 3 से भाग करेंगे 1 बार में जाएगा, और 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 + 3y हमारा ऐसे ही हो जाएगा प्लस 3 4 3 12y बराबर -6 बटा में 1 मानेंगे 22 करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 और 12 15 हो जाएगा ना जी, 15y + 27, और 1 से गुणा करेंगे तो यही हो जाएगा हमारा 3 से 36 -18, तो हो जाएगा 15y बराबर -18
माइनस 27 हो जाएगा। 15 वाई बराबर क्या हो जाएगा माइनस 45 है, 15 3 4 5 वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा माइनस 45 बटा में 15, 15 दिया 45, तो वाई का मान क्या आ गया हमारा -3। अब इस वाई के मान को क्या करेंगे हम समीकरण 1 या 2 या समीकरण 3 में रखेंगे, हमें एक्स का मान मिल जाएगा। तो हम कहाँ रख दीजिए, चलिए इसको मिटाते हैं, समीकरण 3 में रखते हैं। हमारा समीकरण 3 क्या है यहाँ पर लिख दे रहे हैं थोड़ा, x बराबर 9 प्लस वाई बटा में 3, समीकरण 1 2 3। उम्मीद है कि सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे आज के जो भी हमने बनाए हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के भी शेयर करें और उनसे भी बोले वो भी शेयर करें, ताकि हमारी फैमिली थोड़ी और बड़ी हो और हमारा जो मेहनत है थोड़ा रंग लाए। तो चलिए इसको हल करते हैं। समीकरण 3 में y का मान आया था जी, y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 9 प्लस वाई बाई 3, तो x बराबर 9 है समीकरण प्लस y का मान क्या आया था -3। चलिए यहाँ पर वो भी लिख देते हैं हम, y बराबर -3 आया था, तो हमारा क्या हो जाएगा बटा में 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना जी, प्लस माइनस माइनस 3 का 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 बटा में 3, 3 दूना 6, x बराबर 2। हमें x का भी मान मिल गया और y का भी, तो x बराबर 2 y बराबर -3 इस सवाल का आंसर है। अब पूछ रहे कि इसमें कौन सी बुद्धि उपयुक्त है, तो आप अपनी मर्जी के मालिक हो, आप जो मन लिख सकते हो, आपको जो भी आसान लगे, प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि, तो हम लिखेंगे विलोपन विधि क्योंकि हमें अच्छा लगता है। विलोपन विधि अधिक प्रयुक्त है। तो आज हमने सवाल नंबर 1 के 4 जो सवाल थे चारों बनाए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आज हमने एक्सरसाइज 3.4 का सवाल नंबर 1 बनाया, उसमें 4 सवाल दिए गए थे, चारों को प्रतिस्थापन तथा विलोपन विधि दोनों तरह से हल करना था, हमने दोनों तरह से हल किया। तो उम्मीद है कि आपको सवाल हमारे समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए होंगे तो आप वीडियो को दोबारा देख लेना और कोशिश करना पहले अपने से हल करने के लिए, एक सवाल पहले आप देखकर हल कर लेना, इसके बाद कोशिश करना बाकी के जो 3 सवाल है खुद से हल करें, क्योंकि आप इसे जितना अधिक अपने से प्रैक्टिस करेंगे, जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे, ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत ज़्यादा पड़ता है, तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें और उनसे भी बोले जुड़ने के लिए, ताकि थोड़ा हमारा मनोबल बढ़ा रहे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम अगले चैप्टर के साथ, अगले चैप्टर बोल रहे हैं, इसी में के जो बाकी के सवाल है उनके साथ मिल रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।